जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में वृंदावन के एक ऐसे संत की कथा को बताएंगे जिस संत जी ने कभी अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें लेने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण आए। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। वृंदावन में एक संत जी रहते थे, बूढ़े हो चुके थे। सभी लोग उन्हें बेनामी बाबा कहते थे, क्योंकि कभी भी उन्होंने अपना नाम किसी को नहीं बताया। कोई अगर पूछता भी कि संत जी, महात्मा जी, आपका क्या नाम है, तो वे हंस करके टाल देते थे। कई बार लोग उनसे अक्सर यही पूछते थे कि महात्मा जी आप अपना नाम बताइए, बाबा अपना नाम बताइए, तो कुछ भी नहीं बोलते, सीधे निकल देते थे। वह महात्मा जी भर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते, वहीं पे घूमा टहला करते, नदी किनारे घूमा करते थे, लेकिन कभी भजन कीर्तन में नहीं जाया करते थे। कई बार उनसे कई लोगों ने पूछा कि संत जी, आप कभी किसी भगवान के मंदिर में बैठ करके, इतने सारे भगवान के मंदिर है, आप कभी भी वहाँ भजन कीर्तन नहीं करते हैं, कभी भी अपने मुंह से भजन कीर्तन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि मैं भगवान का संत हूँ, भक्त हूँ, तो यह कैसे हो सकता है? आज तक तो आपने कभी मंदिर में गया नहीं। कोई उन्हें मंदिर में जाने के लिए भी कहता है, भजन करने के लिए भी कहता है, तो वे जाते नहीं, निकल जाते। वे केवल हर दिन परिक्रमा करते रहते थे। एक दिन कुछ भक्तों ने, कुछ संतों ने उन्हें रोका और कहा कि महात्मा जी आप बताइए कि आप भगवान का भजन कीर्तन क्यों नहीं करते, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? तब संत जी ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो, मैं भगवान को कष्ट देना नहीं चाहता, क्योंकि तुम सब जानते हो कि भगवान को जब प्रहलाद जी ने पुकारा तो भगवान को वैकुंठ से आना पड़ा। भगवान को जब गज ने ग्रास से मुक्ति पाने के लिए पुकारा तो भगवान को वैकुंठ से आना पड़ा। तो भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। जब द्रौपदी ने चीरहरण के समय भगवान को पुकारा तो भगवान को आना पड़ा, भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। और अनेकों अनेक कथाएं संत जी ने बताई कि भगवान को जब हम पुकारेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा, और हम भगवान को कष्ट देना नहीं चाहते, हम कन्हैया को कष्ट देना नहीं चाहते, इसीलिए नाम नहीं लेते। सभी लोग संत जी के बातों पर हंसते, और संत जी ने यह भी कहा कि जिस दिन कन्हैया को पुकारूंगा, केवल एक बार पुकारूंगा, तो उसे आना पड़ेगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह से कह के संत जी निकल गए। अब वर्षों बीत गए। एक दिन संत जी ने घोषणा की, यानी कुछ जो लोग मिले उनके सामने में यह कहा कि आज तक तो आप लोग मुझसे पूछते थे कि आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं, नाम जप क्यों नहीं करते हैं, कीर्तन क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि आज मैं बता रहा हूँ कि कल सवेरे अमुक मंदिर के सामने आ जाना, और मैं अपने कन्हैया को पुकारूंगा और उसे आना पड़ेगा। अब सब लोग आश्चर्य से भर गए, और संत जी ने जो कहा था उसके अनुसार बहुत से लोग उस मंदिर पे इकट्ठा हो गए। बहुत से लोग पहले से मंदिर के पास इकट्ठे थे, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के सीढ़ियों पर। संत जी भी पहले से मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। जब बहुत से भीड़ इकट्ठी हो गई, तब संत जी ने कहा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं कन्हैया को पुकारूंगा तो उसे आना पड़ेगा, और मैं केवल एक बार पुकारूंगा, दोबारा मैं नहीं पुकारूंगा। अब सभी लोग आश्चर्यपूर्वक संत जी को देख रहे थे। संत जी ने एक बार पुकारा कि हे गोविंद, अब आज मुझे आप दर्शन दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। इतना कहकर संत जी चुप बैठ गए। अब सब लोग इस आशा में थे कि संत जी ने कहा है कि मैं केवल एक बार पुकारूंगा और कन्हैया को आना पड़ेगा। सब लोग चारों तरफ देख रहे हैं। घंटा, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन कहीं कोई भगवान प्रकट हुए नहीं, भगवान आए नहीं। तो सब लोग थक हार करके आपस में तरह तरह की बात करते हुए चले गए कि संत जी को कुछ आता नहीं है, केवल इसी तरह के डींगे हाँकते हैं। जब सभी लोग जा चुके थे, केवल 5-10 लोग बच गए थे जो अभी उठने को तैयार हुए थे, और मंदिर की सीढ़ियों से उठकर 10 कदम आगे चले ही थे, तभी वहाँ बैठा हुआ एक आदमी ने कहा कि वो देखो आया। सभी लोग पीछे घूमे, पीछे घूम करके देखे तो देखा कि संत जी का शरीर निढाल पड़ा हुआ है, संत जी के प्राण जा चुके हैं।
सब लोगों ने वापस घूम के उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने तो बड़ी जोर की आवाज़ लगाई कि देखो वो आया। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ सचमुच मैंने देखा है, भगवान आए विमान पर और इस संत जी को लेकर के चले गए। सबने देखा कि संत जी का शरीर निढाल पड़ गया है, संत जी का शरीर मृत हो चुका है। और सब लोगों ने जब यह देखा तो संत जी के मृत शरीर के सामने नतमस्तक हो गए। यानी संत जी ने जो कहा था वह बिल्कुल ही बात सत्य हो गई। भगवान संत जी के पुकार पर आए और अपने दिव्य विमान में बैठा करके संत जी को लेकर के चले गए। तो ऐसी है भक्तों की महिमा, और भगवान अपने भक्तों पर कृपालु हैं, बहुत ही दया करते हैं, दया के सागर है, कृपा के सिंधु है। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। राधे राधे।